ताजा खबर है कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने धनबाद विधायक राजा सिन्हा और विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अध्यक्षों को शो कॉज जारी किया है। इनमें कहा गया है कि जब से धनबाद लोकसभा क्षेत्र से ढुल्लू महतो को प्रत्याशी घोषित किया गया है, सांगठनिक कार्य और चुनाव कार्य में उनकी रुचि नहीं दिख रही है। क्षेत्र में उनकी ओर से पार्टी के खिलाफ नकारात्मक बातें बोली जा रही है। इससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। इस कारण बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार शो कॉज नोटिस गया है। राज सिन्हा को 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है कि क्यों नहीं उन्हें पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाए। दूसरी खबर हजारीबाग से है। यहाँ निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा को पार्टी ने शो कॉज जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से पार्टी की ओर से मनीष जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो न तो चुनाव प्रचार प्रसार और न ही सांगठनिक कार्य में रुचि ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने वोट डालना भी उचित नहीं समझा। जयंत सिन्हा के इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। जयंत सिन्हा से भी 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। तीसरी खबर जमशेदपुर से है। यहाँ बीजेपी के कुणाल सारंगी ने अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। इससे संबंधित पत्र भी उन्होंने प्रदेश महामंत्री को भेज दिया है। इतना ही नहीं, वह भी चुनाव प्रचार में सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। ये तीनों खबरें बीजेपी के सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसका असर कहीं न कहीं चुनाव पर पड़ रहा है। गिरिडीह में रविंद्र पांडे अलग ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वहीं दुमका में निवर्तमान सांसद सुनील सोरेन भी लोकसभा चुनाव का टिकट वापस लिए जाने से खुश नहीं है। वहीं धनबाद में निवर्तमान सांसद पीएन सिंह भी टिकट छिन जाने की वजह से अलग थलग पड़े हुए हैं। चुनावी कार्यों में इनकी सक्रियता नहीं दिख रही है। कुछ ऐसा ही लोहरदगा में भी देखने को मिला, जहां निवर्तमान सांसद सुदर्शन भगत इस चुनाव में सक्रिय नहीं दिखे। उनका टिकट काटकर बीजेपी ने समीर उरांव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इन सभी की नाराजगी की एक ही वजह है, लोकसभा चुनाव का टिकट कट जाना। ये नाराज नेता पार्टी की गतिविधियों में रुचि नहीं ले रहे हैं। ये प्रचार कार्यों से भी दूर हैं। जाहिर इनका असर चुनाव पर पड़ रहा है। इनमें से कुछ के बारे में तो ये भी सोचना है कि अंदर ही अंदर वे विरोधियों को हवा देते रहे हैं। ये भीतरघात बीजेपी को भारी पड़ सकती है। अपनों की नाराजगी किसी के लिए अच्छी नहीं होती और ये तो चुनाव है। बिना एकजुटता के चुनाव में जीत आसान नहीं। सबके समर्पण भाव से किए गए प्रयास से ही सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी इसे समझ नहीं रही। पार्टी की चिंता फिलहाल धनबाद और दुमका को लेकर है। धनबाद में बीजेपी के बागी होकर निर्दलीय विधायक बने सरयू राय अलग ही झंडा गाड़े हुए हैं कि बीजेपी प्रत्याशी को चित किया जाए। उधर भाजपा विधायक राज सिन्हा बगावती तेवर दिखा रहे हैं। पीएन सिंह अलग से नाराज हैं। ऐसे में इन दिग्गजों के मुंह मोड़ने का असर तो बीजेपी पर पड़ेगा ही, साथ ही इन जगहों पर पार्टी में टूट का खतरा भी मंडरा रहा है। इससे बचने के लिए बीजेपी अब कार्रवाई के मूड में दिख रही है और ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं।